सभी साथियों को माघ पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक व्रत माना जाता है। यह व्रत माघ मास की पूर्णिमा को किया जाता है और इसका विशेष संबंध स्नान, दान, जप, तप और भगवान विष्णु की आराधना से है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में किया गया स्नान, दान और व्रत 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। फिर साथियों, कथा को अंत तक सुनें। एक समय की बात है, भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर एक ऐसे राजा का शासन था जिसके प्रताप की धूम दूर दूर तक बसती थी। नाम था उसका महाराजा इंद्रजीत। उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य ऐसा था कि दूर से देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती थी। सोने चांदी से मंडित महल, बहुमूल्य वस्त्रों में सजे सेवक और रत्नों से चमकते सिंहासन पर बैठा वो राजा सचमुच इंद्र के समान प्रतीत होता था। किंतु इस अलौकिक वैभव के भीतर एक भयावह अंधकार छिपा था। राजा इंद्रजीत स्वयं को भगवान विष्णु का परम भक्त कहता था। उसके दिन का आरंभ और अंत विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से होता। उसके राज्य में भव्य विष्णु मंदिर थे, जहाँ नित्य अनेकों विद्वान ब्राह्मण पूजन करते। वो बड़े बड़े यज्ञ करवाता, दान पुण्य के नाम पर स्वर्ण मुद्राएं उड़ेल देता, लेकिन परंतु उसका हृदय वो पाषाण का बना था। जहाँ एक ओर वो भगवान के चरणों में शीश नाता, वहीं दूसरी ओर अपने राज्य के दीन दुखियों, अभावग्रस्त निर्बलों को वो तुच्छ कीड़े मकोड़ों के से भी बदतर समझता था। यह दरिद्री तो मेरे पुण्य के बोझ है, वो मन ही मन कुर्ता, इतना दुख इनके कर्मों का फल है। मैं क्या करूं? उसकी भव्य भुजाएं, उसके दान सब केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए थे। वह सोचता, मैं विष्णु का परम प्रिय हूँ, मेरा स्थान वैकुंठ में सुरक्षित है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अहंकार की, आत्मा प्रशंसा की, करुणा का कोई चिन्ह नहीं। माघ मास की पूर्णिमा का दिन था। यह दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शीतल पवन बह रही थी और मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। महाराज इंद्रजीत ने आज एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। पूरा राजमहल चंदन और धूप की सुगंध से महक रहा था। राजा स्वयं रेशमी पीताम्बर धारण किए, मस्तक पर चंदन तिलक लगाए पूर्ण श्रद्धा से यज्ञ में आहुतियां दे रहा था। उसके चेहरे पर गर्व का भाव स्पष्ट था। आज भगवान मुझ पर अवश्य प्रसन्न हो गए। आज मेरी भक्ति की पराकाष्ठा है। यज्ञ समाप्त हुआ, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, स्वर्ण मुद्राएं दी गई। अब राजा राशि वस्त्रों में अपने भव्य सिंहासन पर बैठा, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक था। मंत्री दरबारी सभी उसकी भक्ति और उदारता की झूठी स्तुति करने लगे। महाराज, आप जैसा भक्त इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। साक्षात श्री हरि आप पर कृपा बरसाते हैं। तभी द्वारपालों ने आकर सूचना दी, महाराज, एक वृद्ध भिक्षुक द्वार पर खड़ा है। वह बहुत दुर्लभ और चीड़ छड़ वस्त्रों में है, परंतु कह रहा है कि उसे आपसे मिलना है। वह कहता है कि वह विष्णु का भक्त है और पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपसे भिक्षा चाहता है। राजा इंद्रजीत के माथे पर बल पड़ गए। भिक्षुक यहाँ इस पवित्र दिवस पर मेरी भव्यता को भंग करने के लिए उसकी आंखों में घड़ा तैर गई। इसे अंदर लाओ, देखते हैं कौन है यह दूत। भिक्षुक को भीतर लाया गया। वह सचमुच अत्यंत वृद्ध था। उसके केश श्वेत थे और मुख पर गहरी झुर्रियां थी। शरीर
इतना दुर्बल कि हड्डियां साफ दिख रही थी। उसके वस्त्र फटे हुए थे और पैरों में कांटे चुभे होने के निशान थे। उसकी आंखें उन आंखों में एक आहत पीड़ा थी, परंतु उसके भीतर कहीं एक अलौकिक चमक भी छिपी थी, जिसे राजा अपनी अहंकार भरी दृष्टि से देख न सका। भिक्षुक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज धर्मराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। माघ पूर्णिमा का दिन है। मैंने सुना है कि आप विष्णु के परम भक्त हैं और इस दिन कोई भी आपके द्वार से भूखा नहीं जाता है। कृपया कृपया मुझे कुछ अन्न दे दीजिए, मेरे प्राण संकट में हैं। राजा इंद्रजीत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नाक सिकुड़ गई। अन्न? तुम जैसे दरिद्री को मैं अन्न दूं? मेरे इस पवित्र यज्ञ के बाद मेरी आंखों के सामने तुम जैसे मैले कुचैले प्राणी खड़े हो जाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? भिक्षुक ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा शरीर जीर्ण है, पर मेरी आत्मा में श्री हरि का वास है। आप भी तो विष्णु के भक्त हैं। चुप करो राजा गर्जा, तुम जैसे पाखंडी अपनी गरीबी छिपाने के लिए भगवान का नाम लेते हो। तुम्हें तो भीख भी नहीं देनी चाहिए। जाओ यहाँ से, मेरे द्वार से दूर हो जाओ। तुम्हारी यह बदबू मेरे पवित्र महल को अपवित्र कर रही है। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, धक्के मारकर निकालो इसे, एक पल भी यहाँ न रहे। भिक्षुक की आंखें से आंसू बह निकले। उसने राजा को एक पल देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वो बिना कुछ कहे धीमी गति से द्वार से बाहर चला गया। उसके हर कदम में जैसे एक गहरा आघात छिपा था। राजा ने गर्व से सीना ताना, ऐसे निकम्मे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। वो रात वो वो रात माघ पूर्णिमा की वो चांदनी रात जो आमतौर पर सुख और शांति लेकर आती है, महाराज इंद्रजीत के जीवन में प्रलय का संदेश लेकर आई। राजा अपने कक्ष में सो रहा था, संतोष और गर्व से भरा हुआ। उसे क्या पता था कि उसकी आंखों से निकला एक आंसू, एक निर्बल की आह, आज नीति का चक्र घुमा चुकी थी। आधी रात के करीब एक भयंकर गर्जना हुई। महल के चारों ओर अचानक आग लग गई। लपटें इतनी तेज से फैलने लगी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चारों ओर चीख पुकार मच गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा उसका भव्य महल जल रहा था। उसके रत्नजड़ित वस्त्र, उसके सोने चांदी के पात्र, उसकी चित्रशालाएं, सब कुछ राख में बदल रहा था। यह क्या हो रहा है? राजा चीखा, सेवकों, पानी, आप जाओ। पर उसके सेवक जो कल तक उसकी सेवा में लगे थे, आज जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उसकी अपनी सेना जो पड़ोसी राज्यों को कपा देती थी, आज आग के सामने बेबस थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक और भयावह समाचार आया। पड़ोसी राज्य, जिससे उसकी पुरानी शत्रुता थी, में इसी मौके का फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया था। उसकी सेना तितर-बितर हो गई और राज्य के खजाने को लूट लिया गया। एक के बाद एक आघात। उसका सिंहासन छीन लिया गया, उसकी रानियों को बंदी बना लिया गया, उसके पुत्रों को मार दिया गया। सुबह होते होते महाराज इंद्रजीत, जो कल तक एक शक्तिशाली राजा था, आज एक बेघर बेसहारा भिखारी बन चुका था। उसके शरीर पर सिर्फ फटे पुराने कपड़े थे, राख से सना हुआ चेहरा और आंखों में अविश्वास। उसका सब कुछ खो गया। महल से बाहर निकलते ही उसने देखा, जहां कल तक उसका वैभव फैला था, वहां आज केवल धुआं उठ रहा था और राख के ढेर थे। लोग उसे पहचान कर भी मुंह फेर रहे थे। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया।
वे लोग जिन पर उसने अभी अत्याचार किए थे आज उसे देखकर प्रसन्न हो रहे थे। राजा इंद्रजीत नहीं, अब वो सिर्फ इंद्रजीत था। भूख से बिलबिलाता, प्यास से कंठ सूखा हुआ, उसने सड़कों पर भटकना शुरू किया। जहाँ कल तक उसके रथ दौड़ते थे, आज उन्हीं सड़कों पर वो नंगे पैर चल रहा था। लोगों की घड़ी दृष्टि से उसे भेद रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। दिन बीतते गए, सप्ताह और फिर महीने। इंद्रजीत ने भिखारी का जीवन जिया। उसने वही भूख और अपमान सहा जो उसने कभी दूसरों को दिया था। लोग उस पर थूकते, पत्थर फेंकते और उसे धिक्कारते। उसे अपने अहंकार भरे दिन याद आते। तब वो गरीबों को कीड़े मकोड़ों समझता था। आज वो स्वयं एक कीड़ा था जो दूसरों की दया पर जीवित था। ठंड में ठिठुरता, गर्मी में झुलसता, बरसात में भीगता, उसके शरीर पर जगह जगह घाव हो गए थे। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी। उसने देखा एक बूढ़ी औरत जो स्वयं भीख मांग कर जीवन यापन करती थी। अपने हिस्से का एक टुकड़ा अन्न एक भूखे कुत्ते को खिला रही थी। यह दृश्य देखकर इंद्रजीत की आत्मा भीतर तक कांप उठी। उसे अपने वो दिन याद आ गए जब उसने उस वृद्ध भिक्षु को अपने महल से अपमानित कर निकाला था। वो भी तो भूखा था। उसके मन में एक भयानक पश्चाताप की लहर उठी। मैंने उसे अपमानित किया, धुतकार दिया। क्या वो साक्षात भगवान ही थे? उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, पर यह आंसू अहंकार के नहीं, आत्मग्लानि और पीड़ा के थे। उसने अपने हाथ जोड़े, हे प्रभु, मैंने कितना बड़ा पाप किया। मैंने आपकी करुणा को ठुकरा दिया। मैंने आपकी सेवा के नाम पर केवल अपना मान बढ़ाया। मैं कितना मूर्ख था। भूख, प्यास और पश्चाताप से उसका शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसका अंत निकट है। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उसके भीतर से एक चीख निकली, हे नारायण, कहाँ हो आप? मैंने आपको समझा नहीं। मुझे क्षमा करो। मुझ पापी को क्षमा करो। उसकी आंखों से आंसू की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपनी सारी शक्ति बटोर कर रोने लगा, फूट फूट कर, जैसे उसका हृदय पिघल कर बाहर आ रहा हो। उसकी आत्मा की हर कोशिका क्षमा मांग रही थी। हे प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने आपके अंश को, आपके ही स्वरूप को अपमानित किया। उसकी चीख, उसके पश्चाताप से आंसू, उन्होंने जैसे स्वर्ग के द्वार खोल दिए। एकाएक उस निर्जन स्थान पर एक दिव्य प्रकाश फैल उठ गया। हवा में एक अलौकिक सुगंध खुल गई और एक अद्भुत संगीत की ध्वनि गूंजने लगी। इंद्रजीत ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वो ठगा सा रह गया। वहाँ कोई भिक्षुक नहीं था, कोई वृद्ध नहीं था। वहाँ स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। उनके श्याम वर्ण का शरीर पीताम्बर में लिपटा हुआ, गले में वैजयंती माला, चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्य के तेज से चमक रहा था। फिर भी उसमें एक शांत मधुर मुस्कान थी। उनकी आंखें वही आंखें जो भिक्षुक के रूप में उसने देखी थी। अब उन आंखों में असीमित प्रेम, करुणा और दिव्यता थी। इंद्रजीत भय से कांप उठा। वो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, प्रभु, आप ही थे वो भिक्षुक? उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को धो रहा था। मैं पापी, मैंने आपको अपमानित किया, मुझे क्षमा करें।
दयानिधि भगवान विष्णु ने अपने शांत गंभीर स्वर में कहा, उठो। बस उनकी आवाज में एक ऐसी मधुरता थी जिसने इंद्रजीत की आत्मा को शांत कर दिया। तुमने मुझे पहचाना नहीं इंद्रजीत, तुमने मेरी भक्ति तो की पर मेरे स्वरूप को नहीं समझा। तुमने मेरे मंदिरों में धन चढ़ाया, यज्ञ किया, परंतु मेरे ही अंश को जो प्रत्येक जीव में वास करता है उसे अपमानित किया। इंद्रजीत सिसकियां भरते हुए बोला, प्रभु मेरा अहंकार, मेरा ज्ञान का है अंधकार। मैंने सोचा था कि केवल बड़े बड़े अनुष्ठान ही भक्ति है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस भक्ति केवल मंदिरों में घंटी बजाना या करना या मेरा नाम जपना नहीं है। सच्ची भक्ति तो करुणा में है, प्रेम में है, सेवा में है। जब तुम किसी भूखे को अन्न खिलाते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, तो तुम साक्षात मेरी सेवा करते हो। हर जीव में मैं ही वास करता हूँ। तुमने मुझे ही अपने द्वार से अपमानित कर निकाला था। उनकी आंखों में गहरा भाव था। उन्होंने धीरे से कहा, भक्ति बिना करुणा के अधूरी है। जो भक्ति मनुष्य को अहंकारी बनाए, जो उसे दूसरों से श्रेष्ठ समझने, वो भक्ति नहीं, केवल दिखावा है। तुमने अपनी कठोरता और अहंकार से अपना सब कुछ खो दिया। यह मेरा ही विधान था ताकि तुम जीवन का सच्चा पाठ सीख सको। इंद्रजीत का हृदय जैसे पिघल गया। उसे अपनी सारी गलतियां स्पष्ट दिखाई देने लगी। प्रभु मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया, मुझे क्षमा करें। मुझे बस एक अवसर दीजिए, मैं अपने शेष जीवन में आपकी सच्ची भक्ति करूंगा। भगवान विष्णु ने अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई इंद्रजीत, तुमने अपने अहंकार का त्याग किया और अब तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया है। जाओ, अब तुम संसार में मेरी सच्ची भक्ति का प्रचार करो। उसी क्षण भगवान अदृश्य हो गए। इंद्रजीत अब अकेला था, पर वह अब अकेला नहीं था। उसका मन शांत था, हृदय में करुणा का सागर उमड़ रहा था। उसे अपना राज, अपना वैभव वापस नहीं चाहिए था। उसे अब केवल सेवा करनी थी। उस दिन से इंद्रजीत ने अपना शेष जीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह अपनी पहचान छिपाकर उन लोगों की मदद करता जिन्हें उसने कभी तुच्छ समझा था। वह भिक्षा मांगकर खाता और जो कुछ भी पाता उसे दूसरों के साथ बांटता। उसने अपनी आंखों से देखा कि सच्चा सुखी, सच्ची शांति दूसरों की सेवा में है, उनके आंसू पोंछने में है। वो कभी राजा इंद्रजीत था, पर अब वह करुणा योगी के नाम से जाना जाता था। उसकी कथा पीढ़ियों तक सुनाई गई, यह बताने के लिए कि सच्ची भक्ति बाहरी अनबरों में नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता, करुणा और प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम में निवास करती है। अहंकार का पतन अवश्य भावी है, परंतु करुणा से जन्मी भक्ति अमर होती है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माघ पूर्णिमा की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। यह कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री हरि।